गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस, जिसके अंदर स्टडी करेंगे पहली टाइप हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपकी HF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है? टाइप्स हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं बच्चों। हीट ऑफ रिएक्शंस या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस होता क्या बच्चों आपके? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस is formed from its elements in their standard and stable state form। ओके, या फिर रेफरेंस स्टेट। तो यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है बच्चों? कि वन मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन उसकी स्टैंडर्ड या स्टेबल स्टेट फॉर्म से अगर होता हो या फिर रेफरेंस स्टेट से होता हो, तो उस ड्यूरेशन में जो एंथैल्पी चेंजेस आएगा उसको हम बोलेंगे आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर क्या बोलेंगे हम? हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे बच्चों। ठीक है, इससे कुछ एग्जांपल है बच्चों आपके, जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका रेफरेंस स्टेट क्या क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए ना, तभी हम मालूम कर सकते हैं ना कि भाई कि ये जो रिएक्शंस हो रही है और इस रिएक्शंस में जो मतलब किसी भी एलिमेंट का जो रेफरेंस स्टेट पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन सा है और उससे वन मोल ऑफ सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है ना, तभी तो हम चेंज ऑफ एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी रिएक्शन में बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट वन मोल प्रोडक्ट है, वो उसके कौन सी रेफरेंस स्टेट से बन रहा है वो हमें पता होगा, तभी हम चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की आपकी रेफरेंस स्टेट दे रखी है। जैसे कार्बन एलिमेंट है, उसका रेफरेंस स्टेट होता है कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, इससे ही मिलकर के कोई प्रोडक्ट बनेगा वन मोल, तो ही आप हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। तो कार्बन ग्रेफाइट रेफरेंस स्टेट है। सल्फर का रोम्बिक यानी कि S8, लेकिन वो किस में होना चाहिए? रोम्बिक फॉर्म में होना चाहिए, न कि मोनोक्लिनिक फॉर्म में। इसी तरह से कार्बन का डायमंड होता है, तो वो डायमंड रेफरेंस स्टेट नहीं होगा। फास्फोरस का P4 यानी कि व्हाइट वाला, क्योंकि P4 ब्लैक का भी होता है, ठीक है ना, तो रेड का भी होता है, वो भी है। ठीक है, लेकिन रेफरेंस स्टेट फास्फोरस का सिर्फ व्हाइट फास्फोरस ही है। ऑक्सीजन एटम का एलिमेंट का O2 गैस, हाइड्रोजन का H2 गैस, ये रेफरेंस स्टेट है बच्चों। ब्रोमीन का ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना, और मेटल्स, सभी मेटल्स होते हैं ना, जो भी एलिमेंट्स हैं मेटल वाले, वो सब आपके रेफरेंस स्टेट में आते हैं, सिवाय किसको छोड़ करके? मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी मेटल है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन मेटल वही रेफरेंस स्टेट में होगा जो कि सॉलिड में होगा। ठीक है ना, वही रेफरेंस स्टेट में कंसीडर करेगा। तो बच्चों, हमने यहाँ पर मालूम कर लिया कि कौन कौन से एलिमेंट की कौन कौन से क्या क्या रेफरेंस स्टेट होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं रेफरेंस स्टेट से मिलकर के जो वन मोल प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा और उसके ड्यूरेशन में जो एंथैल्पी चेंज आएगा, वही आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। तो चलो एग्जांपल स्टडी करते हैं। देखिए, H2 गैस रिएक्ट विद 1/2 मोल O2 गैस एंड फॉर्म H2। ठीक है बच्चों, एंड फॉर्म H2O। तो देखिए, वन मोल प्रोडक्ट बन रहा है, वन मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, इस वन मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन उस सब्सटेंस में प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेफरेंस स्टेट से होता है। देखो, हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट क्या है? H2 गैस है। ऑक्सीजन का रेफरेंस स्टेट क्या है? O2 गैस है। ठीक है ना, ठीक है, तो उनके रेफरेंस स्टेट या स्टैंडर्ड एंड स्टेबल स्टेट फॉर्म से हो रहा है,
1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो इट मीन्स हम इस रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसीलिए मैंने डेल्टा एच एफ टिक कर दिया है, यानी कि इसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है और उसके रेफरेंस स्टेट वाले एलिमेंट से बन रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली हम सेकंड वाले एग्जांपल में चलते हैं। जैसे देखो HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, 1 मोल बना हुआ है बच्चों, ठीक है ना। पर लेकिन ये किन किन एलिमेंट से मिलकर के बना है बच्चों? आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से। तो जिन एलिमेंट से ये बना हुआ है वो एलिमेंट किस फॉर्म में होने चाहिए? रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन H2 गैस, नाइट्रोजन N2 गैस और ऑक्सीजन आपके O2 गैस। इन सभी के कॉम्बिनेशन, रेफरेंस स्टेट वाले एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आपकी 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो इट मीन्स हम इसका डेल्टा HF निकाल सकते हैं। तो टिक कर दिया मैंने बच्चों, ठीक है। अनदर एग्जांपल जैसे देखिए, हमने 1 मोल NaOH का प्रोडक्शन किया है। अब ये 1 मोल NaOH जो बना है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो बच्चों ये इनके रेफरेंस स्टेट से ही मिलकर बना होना चाहिए ये 1 मोल NaOH, ठीक है। तो ये रेफरेंस स्टेट में देखो सोडियम सॉलिड है कि नहीं? मैंने लिखा है मेटल MS, सॉलिड फॉर्म में इसका रेफरेंस स्टेट होता है, ठीक है ना। तो सोडियम का सॉलिड है, ऑक्सीजन है ही O2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन आपकी H2 के फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। और 1 मोल NaOH बना है। तो इसका हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये एग्जांपल के जरिए हमने यहाँ पर ये समझ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन, ठीक है ना, जिसको हम डेल्टा एच कम से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच कंबशन से। इसकी डेफिनेशन क्या बच्चों? हीट ऑफ कंबशन की कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व माने निकल रही है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन को किस से डिफाइन किया गया बच्चों? कि 1 मोल कोई सब्सटेंस है, उसको जब हम कंप्लीटली बर्न करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो हीट इवॉल्व होती है वो होती है आपकी हीट ऑफ कंबशन होती है बच्चों, ठीक है। तो हमें कितने मोल को करना है बर्न? 1 मोल को, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 1 मोल से हम सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कार्बन ग्रेफाइट है कि नहीं बच्चों? कार्बन ग्रेफाइट है, इसको हमने देखो 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट है, इसको हमने कंप्लीटली बर्न किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में। हुआ कि नहीं हुआ? CO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के लिए O2 चाहिए, 1 यानी कि 1 मोल O2 चाहिए, तो CO2 आपकी बन गया, ठीक है। तो यानी कि इसका हम डेल्टा H कॉम्ब निकाल सकते हैं, इस रिएक्शन का हम डेल्टा H कॉम्ब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। 1 मोल सब्सटेंस है और कंप्लीटली बर्न कर रहे हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपके डेल्टा H कॉम्ब निकाल सकते हैं इसका। एक तरीके से देखा जाए इसका डेल्टा H फॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या? हम फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मोल CO2 का प्रोडक्शन हुआ है, ओके। 1 मोल CO2 का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी एलिमेंटल यानी कि रेफरेंस स्टेट से हुआ है। देखो कार्बन, 1 मोल CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, एटम है, एलिमेंट है, और दोनों ही रेफरेंस स्टेट के फॉर्म में। देखो ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन ग्रेफाइट है, तो CO2। तो इसका हम डेल्टा H फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा H कॉम्बो तो निकाला ही है हमने, डेल्टा H कॉम्बो तो निकाला ही है, डेल्टा H फॉर्मेशन भी हम इसका निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये वाली हमारी रिएक्शंस हो गई। दूसरी हमारी क्या है? कार्बन डायमंड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और CO2 बनाता है। तो कार्बन को
फुली यानी कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के लिए दो ही ऑक्सीजन की जरूरत है, CO2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, यानी कि कंप्लीटली कम्बस्ट हो चुका है वो कार्बन डायमंड। तो बच्चों हम इसका डेल्टा एच को हम निकाल सकते हैं, यानी कि डेल्टा एच कम्बशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों इसमें, बट इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों? इसलिए नहीं निकाल सकते कि देखिए डेल्टा एच फॉर्मेशन की डेफिनेशन को फॉलो तो कर रहा है कि 1 मोल सब्सटेंस बन रहा है, 1 मोल सब्सटेंस हमारा बन रहा है, बट इस सब्सटेंस में प्रेजेंट जो कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट हैं, ये जो सब्सटेंस जो बना है किससे बना है? कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है ना, इससे मिलकर बना हुआ है। वो रेफरेंस स्टेट में नहीं है। देखो ऑक्सीजन तो है बट कार्बन नहीं है। कार्बन यहां पर किस फॉर्म में है? डायमंड में है। और कार्बन का डायमंड एलोट्रॉप्स जो फॉर्म है वो रेफरेंस स्टेट में नहीं होता है। सिर्फ किस फॉर्म में होता है? रेफरेंस स्टेट में कार्बन ग्रेफाइट होता है बच्चों। ठीक है, तो कार्बन डायमंड प्लस O2 और इससे जो CO2 बना है उसका हम फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं निकाल सकते बच्चों। ठीक है, क्लियर ना ये चीज? किसका निकाल सकते हैं किसका नहीं निकालेंगे वो आप पता लगा सकते हैं बच्चों अब तो। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस क्या है, देखो कार्बन प्लस 1/2 O2, ठीक है ना, CO। ठीक है, आपने सब्सटेंस का 1 मोल सब्सटेंस है उसका कंबशन किया है, बट कंबशन तो किया है बट कंप्लीटली नहीं किया है। कार्बन को कंप्लीटली कंबशन होने के लिए क्या चाहिए? 2 ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल O2 चाहिए, लेकिन आप क्या दे रहे हो? हाफ मोल दे रहे हो, तो कंप्लीटली नहीं हो रहा है बच्चों। तो इसका हम डेल्टा एच कंबशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंबशन निकालने के लिए क्या चाहिए? 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न होना चाहिए एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो डेल्टा एच कॉम इसका नहीं निकलेगा बच्चों, लेकिन फॉर्मेशन निकल आएगा इसका। फॉर्मेशन एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 1 मोल सब्सटेंस बन रहा है, CO बन रहा है 1 मोल, और इसमें कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है। ये रेफरेंस स्टेट से बना होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ कार्बन कुछ नहीं दे रखा है तो हम उसको रेफरेंस स्टेट ही मानेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो हम उसको ग्रेफाइट ही कंसीडर करके चलेंगे। तो ये भी रेफरेंस स्टेट में, ऑक्सीजन भी आपकी क्या है? रेफरेंस स्टेट में है बच्चों। ठीक है, तो आपके दोनों ही रेफरेंस स्टेट में है और 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको फॉर्मेशन एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आपकी इस वाले एग्जांपल पर। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1/2 O2, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में यानी कि कंप्लीटली कंबशन होने के लिए 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि हाफ मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो भाई ये तो कंप्लीटली कंबश हो गया कि नहीं हो गया? 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीटली कंबश हो चुका है, तो इसका हम कंबशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है 1 मोल सब्सटेंस में। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंटल की रेफरेंस स्टेट से ही इसको मिलकर के बना होना चाहिए, लेकिन ये बना किससे है? CO प्लस O2, ये तो रेफरेंस स्टेट में है, और कार्बन ऑक्साइड तो आपका रेफरेंस स्टेट में नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो इस टेबल के जरिए मालूम कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट रेफरेंस स्टेट में है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका हम डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। क्लियर बेटा आपकी? ओके, एक फाइनली फॉर्मूला है, आपको चेंज इन कंबशन एंथैल्पी आपको निकालना है। तो बच्चों हम क्या करें, अगर रिएक्शन के केस में क्या होता है? रिएक्टेंट कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी का सम ये होता है, ये रिएक्टेंट है। तो कंबशन ऑफ एंथैल्पी, चेंज इन कंबशन ऑफ एंथैल्पी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? रिएक्टेंट की एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी का सम माइनस प्रोडक्ट की कंबशन एंथैल्पी का सम करना होगा हमें। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट की कंबशन एंथैल्पी का सम माइनस प्रोडक्ट की कंबशन एंथैल्पी का सम, ठीक है ना, इक्वल होता है आपके डेल्टा एच के होता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकल्स
बहुत इजी बनते हैं इसमें, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।